हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्ट से। और अभी साल का आखिरी हफ्ता और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्लान होगा। बहुत सारे लोग आउट स्टेशन जाएंगे, फिल्में देखेंगे, वगैरह वगैरह, घूमने फिरने जाएंगे। और इस तरह के एंटरटेनमेंट में एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है ज़्यादा करके, जिसका हम सभी लोग लुत्फ़ उठाते हैं, वो है पॉपकॉर्न। अब पॉपकॉर्न पे जो जीएसटी टैक्स का जो पैरामीटर है लगाने का, जो आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो जीएसटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, उसमें जिस तरह से पॉपकॉर्न को टैक्स ब्रैकेट में लाया गया है जीएसटी के, वो अपने आप में एक ह्यूमरस कॉन्वर्सेशन का एक मुद्दा हो चुका है। एक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में कई सारे ह्यूमरस डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ सीरियस डिस्कशन है, क्योंकि जो तरीका है टैक्सेशन का, उस पे कई लोगों का सवाल है। जैसे कि एक प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, उन्होंने एक्स जो है एक्स यानी कि जो ट्विटर है, उसके ऊपर मोहनदास पै के ट्विटर के रिप्लाई में लिखा है, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द ब्यूरोक्रेट्स डिलाइट एंड सिटीजन्स नाइटमेयर। मोहनदास पै का ये था कि दिस इज सिली एंड द कॉम्प्लेक्स विल लीड टू अ टैक्स टेररिज्म। और फिर उन्होंने टैग किया था नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएमओ ऑफिस, सीतारामन, फाइनेंस मिनिस्टर। Citizens are becoming victims of the bad policy which will make them hostage to rent-seeking officials and create a disputes. GST needs to be simplified, not this. फिर अरविंद सुब्रमण्यम जो है उन्होंने लिखा था, द folly is compounded because instead of least moving in the direction of simplicity, we are veering to greater complexity, difficulty of enforcement, and just irrationality. इस पे जयराम रमेश जी जो है कांग्रेस के जो स्पीकर, उन्होंने एब्सर्डिटी ऑफ 3 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स फॉर पॉपकॉर्न अंडर जीएसटी। तो ये जो पॉपकॉर्न खाने का मज़ा है ना, बड़ा किरकिरा कर दिया है। बेसिकली ये इसका सारांश है। तो जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं मीटिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फिर उसमें कुछ जो चेंजेस है, रेजिम चेंजेस जो है उसे अनाउंस किए। तो उसमें ये जो है उन्होंने पॉपकॉर्न के जो कंट्रोवर्सी, जीएसटी जो लेवी है उसकी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि salted, caramelized and plain popcorn is sold as a namkeen in certain states. Caramelized popcorn comes with added sugar, therefore the tax rate for such popcorn will be different from the namkeen. It was further clarified that whether it is carbonated drink or juice with added sugar attracts a different tax rate. अब ये एडेड शुगर इंग्रेडिएंट है तो वो अलग टैक्स रेजिम में जाएगा, और जो नहीं है वो अलग टैक्स रेजिम में जाएगा, क्योंकि एडेड शुगर अगर है, कैरामलाइज्ड एडेड शुगर पॉपकॉर्न है, तो वो नमकीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ब्ला ब्ला ब्ला। क्या जटिल तरीका है इस चीज़ों को समझने का। मेरे हिसाब से सिंप्लीफाइड होना बहुत लाजमी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कॉम्प्लेक्स चीज़ें हवा में तैरते रहे, ये सरकारों का खेल होता है। तो उसी लिहाज से ये मुझे ऐसा लगता है कि इसे कॉम्प्लेक्स ही रहने दिया। तो इस लिहाज से जो पॉपकॉर्न खाते, मैं तो खाता नहीं हूँ, तो जो पॉपकॉर्न खाते हैं मूवीज़ देखते वक्त, थिएटर देखते हो तो किसी को अलाउड ही नहीं है,
मूवीज़ देखते वक्त वगैरह जो है या घर पे जो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं तो उन्हें जो पॉपकॉर्न का टैक्स ब्रैकेट है उसकी बढ़ोतरी से नाराज़गी तो होगी, लेकिन जो मल्टीप्लेक्सेस में जाके जो नॉर्मल पॉपकॉर्न जो है अगर स्ट्रीट से लोगे, जो नॉर्मल अपना जो बेचने वाला होता है वो 10-15 रुपये 20 रुपये में अगर बेचता है, वही पॉपकॉर्न आप 150-200 रुपये 500 रुपये में अगर मल्टीप्लेक्सेस में लेते हो तो आप और 10-5 रुपये अफोर्ड भी कर सकते हो और ज़्यादा ले टैक्स दे के। तो जहाँ पे बिस्लरी का बॉटल ही अगर 100 रुपये 150 रुपये मिले या फिर सिंपल कॉफ़ी जो है वो इतनी कॉस्टली हो, अब वो क्यों होती है उसके आर्गुमेंट में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो कई बार जस्टिफाई किया जाता है कि उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब जो उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या ओवरहेड चार्जेस जो लगते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं। तो बट बहरहाल ये अपना अपना तरीका है। ये ज़रूरी है कि कोई चीज़ जो सड़क पे एक कॉर्नर में ठेले वाला बेचता है उसकी कॉस्टिंग और आप हाई प्रोफाइल मल्टीप्लेक्सेस या 5 स्टार होटल या बेहतरीन जगहों के कॉस्टिंग में इक्वालिटी नहीं ला सकते। तो दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो 500 रुपया और 400 रुपया दे के पॉपकॉर्न मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में अफोर्ड कर सकता है तो और भी अफोर्ड कर पाएगा। ये उनके लिए मसला हो जाएगा जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कभी घूमने घामने जाते हैं, हम समुंदर के किनारे या कहीं ऐसे पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, मज़ा करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाला बात रहेगा। तो पॉपकॉर्न से आगे बढ़ते हुए जो जीएसटी काउंसिल के जो चेंजेस है उस पर अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है जेन थेरेपी, जो जेन थेरेपी जो है, जो डिफ़ाइन किया जाता है कि एक टेक्निक है जिससे टू प्रिवेंट और क्यूर डिसीज़ और मेडिकल डिसऑर्डर। तो जेन थेरेपी पे जो है वो एग्जेम्पशन दे दिया है जीएसटी से। फिर अगला जो है डिसीजन ऑन वेदर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शुड बी टैक्स एट 5% हैज़ बीन डेफर्ड, यानी कि मेरे हिसाब से ये जो जोमेटो स्विगी से जो हम ऑर्डर वगैरह करते हैं उस पर वो 5% टैक्स स्लैब में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उसे डिफर कर दिया गया। दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द फिटमेंट कमेटी। वॉट एवर डिसीजन इज टेकन बाय द कमेटी विल बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल फॉर फर्दर एक्शंस। तो ये डिफर्ड है जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो रेस्टोरेंट सर्विसेज होती है, जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह जो है, वहाँ से आप खाना अगर ऑर्डर करते हो तो उस पर जीएसटी की बात है। As far as the GST on online gaming is concerned, this issue did not feature in the deliberations of the committee despite being a topic of interest in previous discussion. ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये बहुत ही लंबे समय से डिस्कशन पे है, बट फ़िलहाल पिछली जो मीटिंग हुई 55वीं मीटिंग, उसमें इसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया, या ये लाया ही नहीं गया जिक्र डिस्कशन के लिए। फिर अगला है स्टेट्स हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल दैट एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ शुड बी ब्रॉट इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल अगर जीएसटी के एम्बिट में लाया जाए या नहीं लाया जाए, ये प्रपोजल जो है वो स्टेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डिस्कस्ड रिलीफ ऑन हेल्थ एंड इंश्योरेंस and the report will be finalized only after getting inputs from IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, उससे ये रिपोर्ट आएगी। द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर had allegedly recommended that health insurance for senior citizens and the term life insurance should be exempted from the purview of the GST. It had also been recommended that tax rate on the health insurance policies should be coverage up to 5 lakhs should be reduced to 5%. अगला जो रिकमेंडेशन है, द काउंसिल इन इट्स डेलिब्रेशन हैज also agreed to form a group of ministers comprising representatives of the different states
to determine imposing 1% calamity cess on certain goods and services. अब ये जो है ये एक बोन ऑफ कंटेंशन होने वाला है, क्योंकि अगर इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी जो है फॉर्म की गई है जिस पे ये विचार किया जाएगा कि 1% कैलामिटी सेस लिया जाए या ना लिया जाए कुछ सर्टन गुड्स पे, तो ये मान के चलिए ये भविष्य में ये 1% कैलामिटी सेस ये लेके ही रहेंगे, ऐसा मेरा अपना व्यू है. It has been decided that new electronic vehicles will be taxed at the rate of 5%. यानी कि जब आप नई गाड़ी लोगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो उस पर 5% का जीएसटी टैक्स रेट रहेगा. Whereas there shall be no GST on old EV cars well sold amongst individual. यानी कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेल ट्रांजैक्शन में जो पुरानी ईवी कार्स है उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा. लेकिन इफ़ द कंपनी सेल्स यूज्ड ईवी पेट्रोल डीजल व्हीकल द टैक्स रेट हैज़ बीन इंक्रीज टू 18% ऑन द मार्जिन. तो अगर कंपनी बेचेगी तो वो 18% की मार्जिन पे रहेगी. पॉपकॉर्न के कंट्रोवर्सी के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर ही चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं. अगला जो रिकमेंडेशन है, व्हेन इट कम्स टू द जीएसटी रेट ऑन ब्लैक पेपर एंड रेजिन्स, इट वाज डिसाइडेड दैट द ब्लैक पेपर व्हेन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट शैल नॉट बी लायबल फॉर टैक्स. यानी जो किसान होंगे वो ब्लैक पेपर डायरेक्टली जो बेचेंगे उस पर कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि जीएसटी नहीं अप्लीकेबल होगा. इट वाज फर्दर स्टेटेड दैट ओनली पेमेंट एग्रीगेटर्स हैंडलिंग ट्रांजैक्शन बिलो 2000 शैल eligible to be exempted, and this will not be applicable to the payment gateways and fintech services. तो जो जो ट्रांजैक्शन होगा 200 रुपये के बीच में जिसपे जीएसटी के एग्जम्पशन की बात है, वो पेमेंट गेटवेज और फिनटेक सर्विसेज जो कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं रहेगा. जो एग्रीगेटर्स होंगे जो इन पे ये लागू रहेगा. It was also announced that the penal charges levied and collected by the banks and financial institutions for non-compliance by the borrower with the loan will not attract GST. यानी जो बैंक्स है जो penal charges impose करती हैं, लेवी करती है, जो borrowers होते हैं उनके जो compliances होती है, अगर आप नहीं करते compliances जो उन पर penalty लगती है उस पर जो GST है वो नहीं अट्रैक्ट होगी. It was further clarified that autoclaved aerated concrete blocks AACB जो normally constructions में use किया जाता है with over 50% fly ash content will be liable to be taxed at the rate of 12%. Concessional rate of 5% has been extended for input used in preparation of food which is intended to be distributed to economically weaker section under government programs. तो जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत जो स्कीम्स है जिसके तहत कोई भी अन्न खाद्य पदार्थ जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उन पे कंसेशनल रेट है 5% जीएसटी का. जो इनपुट यूज़ होगा, जो सामग्री यूज़ होगी उन खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए. जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन सरफेस टू एयर मिसाइल हैज़ बीन अनाउंस्ड. अब जीएसटी एग्जेम्पशन सरफेस टू एयर मिसाइल पे क्यों होना चाहिए ये मेरी समझ से बाहर है, बट उससे एग्जाम किया जा रहा है. एनीवे, अगला जो रिकमेंडेशन है, जीएसटी रेट ऑन फोर्टिफाइड राइस कैरेमल हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 5%. गुड मूव. तो ये ओवरऑल जो है 55th जो मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंदर, उसमें जो चेंजेस हैं जीएसटी रेजिम के वो आज डिस्कशन का मुद्दा इसलिए बना क्योंकि उस पर ये जो पॉपकॉर्न के ऊपर उन्होंने जीएसटी लगाई है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा बिजार एक्सप्लेनेशन है. तो इसलिए, और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी डिबेट भी हो रही है, न्यूज़ पोर्टल्स पे भी इसके बारे में काफ़ी लिखा जा रहा है और काफ़ी सार्कास्टिक्स भी है. और निर्मला सीतारमण के लिए भी कई सारे कमेंट्स सार्कास्टिक्स ही है. बहरहाल तो ये था आज का वीडियो जीएसटी मीटिंग के
सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है जो लाए गए हैं उसके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और फिर अगले वीडियो में मिलने के लिए कुछ 1-2 दिन का अंतराल रहेगा। मेरे हिसाब से 26 को आएगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा, और एंजॉय द क्रिसमस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।